नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं द्वितीयवर्षस्य कक्षायां अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम नामक नाटक के प्रथम अंक के 6 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आज हम 7वां श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा गद्य है, उस गद्य को देख लेते हैं, तत्पश्चात हम 7वां श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। राजा बोल रहे हैं, दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः। राजा कह रहे हैं, अमुना सारंगेण दूरम आकृष्टा वयम, हम इस हिरण के द्वारा बहुत दूर तक खींच लिए गए हैं या ले जाए गए हैं। यानी इस हिरण ने यह हिरण हमें बहुत दूर तक ले आया है। यह हिरण हमें बहुत दूर तक ले आया है। दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः, इसका मतलब है ये हिरण हमें बहुत दूर तक लेकर आ गया है। अयम, इस समय, पुनर्इदानीम अपि, यहाँ है राजा कह रहे हैं कि हे सारथी जी, हमें यह हिरण बहुत दूर तक खींच लाया है। यह तो इस समय, इसके लिए यहाँ पर शब्द आया है अयम पुनर्इदानीम अपि, यह तो इस समय भी। अब इस समय भी क्या है? इसके पश्चात राजा है, उस हिरण का वर्णन 7वें श्लोक में कर रहे हैं। राजा 7वें श्लोक में हिरण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तो ये राजा का कथन है। क्या कथन है? इसको हम श्लोक के रूप में पढ़ते हैं आज। 7वें श्लोक को अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से यह श्लोक। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्योदग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। यह श्लोक वापस पढ़ेंगे एक बार। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, यह प्रथम पंक्ति हुई है। दूसरी पंक्ति पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम, ये दूसरी पंक्ति हुई है। फिर अगला है दर्भैः अर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्तमा, ये तीसरी पंक्ति है। और चौथी पंक्ति है पश्योदग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, ये चतुर्थ पंक्ति है। इसके बाद है सविस्मयं तद एष कथम अनुपतते में प्रयत्न प्रेक्षणीयः संवृत्तः। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, क्या देखिए? यहाँ पर वर्णन कर रहा है, अपने पीछे आ रहे हैं ये सबसे पहले इसको हम पश्य यानी देखिए। अनुपतति मतलब स्यंदने मुहुरनुपतति, यानी बाण लगने की वजह से वह क्या अनुपतति गिर रहे हैं। देखो, अपने पीछे आ रहे हमारे रथ पर बार बार इस दृष्टि जमाए हुए है। ये हिरण हमारी ओर बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, दृष्टि जमाए हुए है कि क्यों? गर्दन के मोड़ने से वह दृष्टि जमाना जो है बहुत अच्छा, अभिरामम, अच्छा लग रहा है।
यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि पश्य देखिए अनुपतति गिर रहे हैं स्यंदने हमारे मुहुर्मुहु बार बार ग्रीवा भंगाविरामम बद्ध दृष्टि, हमारी ओर पीछे बार बार देखने से, हमारी ओर पीछे मुड़कर बार बार देखने से उसका गर्दन का घुमाना बहुत सुंदर, गर्दन का जमा रहा, हमारी ओर जमा रखी है, उसने गर्दन देख रहा है बार बार पीछे मुड़कर, यह बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। शरपतन भयात भूयसा, शरपतन भयात बाण लगने के डर से, भूयसा बहुत अधिक, पश्चार्धेन, पश्चार्धेन अपने आधे भाग को पीछे वाले में, पूर्व कायम आधे वाले पीछे वाले भाग को अपने पूर्व कायम आगे के हिस्से में प्रविष्ट प्रवेश करता हुआ सा लग रहा है। अर्धावलीढई आधे चबाए हुए, या आधे चबाए हुए श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, आधे चबाए हुए दर्भई, आधे चबाए हुए कुशों से, आधे चबाए हुए कुशों से, श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, श्रम करने के कारण मुख से, यानी दौड़ने के कारण अपने मुख से गिरने के कारण, क्या गिरने के बाद वो कुश गिर रहे हैं, तो कीर्ण वर्तमान यह रास्ता उससे फैल गया है, सारे रास्ते में आधे चबाए हुए उनके मुख से जो कुश गिर रहे हैं उनसे यह मार्ग व्याप्त हो गया है। अयम मृग, यह हिरण उदग्र प्लुतत्वात्, यह हिरण ऊंची कूद भरने के कारण, ऊंचा उड़ने के कारण, उदग्र ऊंचा, प्लुतत्वात् ऊंचे छलांग लगने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, वियति बहुतरम बहुत अधिक आकाश में उड़ रहा है, और उर्याम च प्रयाति स्तोकम बहुत अधिक आकाश में उड़ रहा है, और पृथ्वी पर उर्व्याम पृथ्वी पर च स्तोकम प्रयाति थोड़ा ही चल रहा है। तात्पर्य क्या हुआ, वो ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते, अपने पीछे आ रहे हमारे रथ पर बार बार इस तरह दृष्टि जमाने के कारण, गर्दन के मोड़ने से वह उसकी बहुत अधिक सुंदर दृष्टि प्रतीत हो रही है, हमारी ओर गर्दन का घुमाकर देखना, दृष्टि जमाना बहुत अच्छा लग रहा है अभिरामम। दूसरा है बाण के गिरने के डर से, यानी बाण लगने के डर से पीछे अधिक भाग से शरीर के अगले भाग में प्रविष्ट हुआ सा प्रतीत हो रहा है, मानो उसने अपने पीछे के आधे भाग को आगे वाले आधे भाग में शरीर में खींच लिया हो, आधे भाग को सिकोड़ लिया हो, डर बाण लगने के डर से। और तीसरा है थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरते हुए आधे चबाए हुए कुशों से रास्ते को भर दिया है। तात्पर्य क्या है, अर्धावलीढई आधे चबाए हुए मुख से, मुख भ्रंशी भी मुख से गिरे हुए रास्ते को, दर्भई अवलीढ है रास्ते से जो है रास्ता, उन कीर्ण वर्तमान वो फैले हुए कुशों से वह रास्ता व्याप्त हो गया है, यानी भर गया है, रास्ते में कुश गिरे हुए हैं यहाँ वर्तमान के रास्ते के लिए। कि फिर आगे कहा रहा है ये अत्यंत उड़ान, उसकी उड़ान जो ऊंची, जो उसकी कूदने की क्षमता है, कूदने से इस प्रकार जा रहा है, कूदने से ऐसा लग रहा है मानो आसमान में ज़्यादा है, आसमान में ज़्यादा उड़ रहा है। तो स्तोकम उर्व्याम च प्रयाति, ज़्यादा तो आकाश में, भूयसा आकाश में ज़्यादा उड़ रहा है, और उर्व्याम पृथ्वी पर, भूमि पर, स्तोकम कम चल रहा है। ये आश्चर्य के साथ तो मेरे पीछा करते करते कैसे इस हिरण का दर्शन प्रयत्न सापेक्ष हो गया है, ये लिखा है यहाँ पर, जो ये लाइन लिखी है ना अंतिम, सविस्मयम आश्चर्य के साथ, तद एषः यह हिरण कथम अनुपतत एव में किस प्रकार बाण लगने के डर से मेरे द्वारा प्रयत्न प्रेक्षणीय, मैं इसको देखते हुए कथम प्रेक्षणीय संवृत्त, किस प्रकार आसान हो गया मुझे इसको देखना।
आश्चर्य की बात है कि मेरे पीछा करते करते यह कैसे इस हिरण का मुझे दर्शन प्राप्त हो गया है, सापेक्ष आसानी से मुझे इसको देखना सुलभ हो गया है। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों को देखिए। पश्य अनुपतति स्यंदने मुहुर ग्रीवा भंगाभिरामम बद्ध दृष्टि सन शरपतन भयात भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्टः सन अर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः दर्भैः कीर्ण वर्तमा सन अयं मृगः उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम उर्व्याम च स्तोकम प्रयाति। तात्पर्य क्या है? पश्य अर्थात अवलोकय, अनुपतति स्वस्य पृष्ठे धावति, स्यंदने अस्माकं रथे, मुहुर्मुहुः यानी पुनः पुनः, ग्रीवायाः कंदरायाः भंगेन विललितेन अभिरामं कमनीयं यथा स्यात् तथा। फिर बद्धा एकाग्रीकृता दृष्टि, बद्धा का मतलब बद्धा दृष्टि, बद्ध दृष्टि, एकाग्रीकृता दृष्टि ही चक्षुः येन तादृशः सन् शरस्य अर्थात वाणस्य अस्माभिः मोक्ष्यमाणस्य पतनस्य क्षेपणस्य भयात भीतेः भूयसा अधिकतरेण पश्चार्धेन अपरेण अर्धेन शरीरस्य पृष्ठभागेन पूर्व अग्रवर्तिनं कायस्य शरीरस्य प्रविष्टः आगतः अर्धम मतलब अपूर्णम यथा स्यात् तथा अवलीढैः भुक्तैः श्रमेण धावन जन्य क्लांत्या, श्रम क्यों हो रहा उसको? धावन जन्य क्लांत्या, विवृतात यानी उद्घाटितात खुले हुए, मुखात वदनात्, भ्रंशिभिः पटद्भिः दर्भैः अर्थात कुशैः, कीर्णम व्याप्तम, वर्तमा मतलब मार्ग येन सह कीर्णवर्तमा सन अयम मृगः, उदग्र मतलब उत्कटम च तत्। फिर प्लुतम, ये लिखा है प्लुतम मतलब अलम यस्य स उदग्र प्लुतः तस्य भावः है ना, तत्वम तस्मात् उदग्र प्लुतत्वात्। यहाँ वियति मतलब आकाशे, वियति मतलब आकाशे, आकाश में, बहुतरम अधिकतरम, और उर्व्याम पृथिव्याम, स्तोकम अल्पम, प्रयाति अर्थात गच्छति, तत् अतः परम कथम अनुपतति अनुधाव एव मे मम प्रयत्न यत्नेन प्रेक्षणीयः दर्शन योग्यः संवृतः संजातः। यहाँ पर स्पष्ट है कि सूक्ष्म निरीक्षण से यह श्लोक प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक चरण में हिरण का एक एक स्वरूप व्यक्त किया गया है, जो देखने पर भी शब्दों में बांधना कालिदास जैसे कवि के लिए ही यह संभव हो पाया है। हम जो देखते हैं उसका वर्णन अपने शब्दों में करने में असमर्थ होते हैं, किंतु जो कविगण होते हैं वो बहुत ही आसानी से अपने द्वारा देखी गई घटना को हूबहू शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत कर देते हैं। कालिदास ने ऐसे दृश्य ध्यान से देखे होंगे। आश्रयभूत राजा के सहचर रूप में दर्शक होने की अधिक संभावना की जाती है। यहाँ पर ये बताना चाहते, अभिराम जो शब्द है ग्रीवा मोड़ने के कारण है। कल्पना में भी यह दृश्य आनंद देता है, तो देखने पर कितना अधिक सुंदर प्रतीत होता होगा। और बार बार लंबी कूद से शरीर भूमि के जरा से भी भाग पर आकाश जो है हवा से ज़्यादा भागता रहा है। इससे श्लोक का चतुर्थ चरण बहुत सार्थक होता है। यानी हिरण इतना तेज ऊंची कूदे भर भर के दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो आकाश में ज़्यादा उड़ रहा है, धरती पर कम चल रहा है हिरण का गला मोड़ मोड़ कर पीछे रथ की ओर देखने का वर्णन पहले चरण में आया है। यह पशु का स्वभाव होता है, पर उससे अधिक भी है। यह सफलता के लिए आश्वासन प्राप्त करने के लिए होता है। सभी
पशु पक्षी यदि उन पर कोई आपदा आती है तो भागते हैं, उड़ते हैं तेज़ गति से और बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब व्यक्ति पर आपत्ति आती है तो वह भागता है और भागने और ये भी देखता है कि पीछे मुड़कर कहीं आपत्ति पास में तो ना है, आए आप पहुँची है तो विपदा, तो वो बहुत तेज़ गति से दौड़ता है और बार बार पीछे की ओर देखता है। यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से कालिदास जी ने हिरण के दौड़ने का वर्णन अपने शब्दों में किया है। और यहाँ पर जो है आपके शब्द बता देता हूँ। ग्रीवा भंगाभिरामम, इस सुंदरता से जिसमें गर्दन में गर्दन बार बार मोड़ी गई है। अनुपतति मतलब रथ के पीछे चलने पर, पतति का अर्थ यहाँ पर उड़ना गिरना और चलना है, लेकिन स्यंदन के कारण यहाँ पर बार बार पीछे देखना है। इस प्रकार से रथ पश्चार्ध यानी पीछा आधा भाग है ना, तो यहाँ पर पश्चार्ध यानी पिछला आधा भाग। और भूयसा का मतलब प्रचुर रूप से या प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। पश्चार्ध से पूर्व काय, शरीर का पूर्व अगला भाग। दर्भ का मतलब है कुश। अर्धावलीढ़ मतलब आधे चबाए हुए, ठीक है, आधे चाटे हुए, ठीक है। विवृत का मतलब है खुला हुआ। मुखभ्रंश मुंह से गिरे हुए। कीर्ण वर्तमा यानी जिसने कुशों से मार्ग रास्ते को भर दिया है, ठीक है। उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र मतलब ऊंची, जिसकी कूद बहुत उत्कट हो, ऐसा होने के कारण यहाँ पर आया है। वियत शब्द है आकाश के लिए, वियति सप्तमी विभक्ति एकवचन है। आसमान। स्तोकम का मतलब है थोड़ा। तो भंगाभिरामम ये शब्द आया है, तो भंग में भंज शब्द है, घय प्रत्यय है। अभिराम अभि उपसर्ग रम धातु घय प्रत्यय। स्यंदन स्यद ल्युट। बद्ध दृष्टि बद्ध धातु कत प्रत्यय बद्ध, और बद्ध प्लस कत। दृष्टि मतलब दृश्य धातु कितिन प्रत्यय। प्रविष्ट प्र उपसर्ग विष धातु कत प्रत्यय। पतन पत धातु और ल्युट प्रत्यय। भय भी प्लस अच नपुंसकलिंग में। भूयसः बहु ईयसुन प्रत्यय। अवलीढ़ अव प्लस लिह प्लस कत। विवृत वी प्लस व्री प्लस, पहले वी विवृत कैसे आया, वी उपसर्ग व्री धातु और कत प्रत्यय। मुखभ्रंशी मुख उपसर्ग भृश धातु उणिनी प्रत्यय। कीर्ण क्री धातु और कत प्रत्यय से बनता कीर्ण। क्री धातु है और कत प्रत्यय कीर्ण। और ये प्लुतत्व प्लु प्लस कत प्लस त्व। बहुतर बहु प्लस तरप। और अनुपतत अनु उपसर्ग पत धातु क्षत्रि प्रत्यय। प्रेक्षणीय प्र उपसर्ग ईक्ष धातु और अनियर प्रत्यय। समास ग्रीवायाः भंगः ग्रीवा भंगः षष्ठी तत्पुरुष। बद्धा दृष्टि यस्य सः बद्ध दृष्टि बहुभी। अपरम पश्च आदेश अर्धम पश्चार्धम कर्मधारः। शरस्य पतनम शरपतनम षष्ठी तत्पुरुष। तस्मात् भयात् पंचमी तत्पुरुष। पूर्वम भागम कायस्य पूर्वकायम एकदेशी तत्पुरुष। अर्धम अवलीढ़ैः अर्धावलीढ़ैः सह सुपासे श्रमेण विवृतम तृतीया तत्पुरुष च तम तस्मै कर्मधारे। कीर्णवर्तमा येन सह कीर्णवर्तमा बहुव्री। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों का बता दिया है। अब आपको छंद और अलंकार भी बता देते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में स्त्रग्ध्रा छंद है। कौन सा छंद है? स्त्रग्ध्रा छंद जो होता है 21 वर्णों का होता है। प्रथम श्लोक में बताया जा चुका है। स्त्रग्ध्रा छंद में मगण रगण भगण नगण तथा 3 यगण के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। मृभनैरयानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुताः, ठीक है। स्त्रग्ध्रा कीर्तितेयम। मगण रगण भगण नगण तथा 3 यगण के क्रम से 21 वर्ण होते हैं। 21 वर्ण के पश्चात इसमें बताया गया 7 7 7, प्रत्येक 7 मात्राओं बाद यति होती है। 7
यति, फिर 14 पर यति, फिर अंत में 21 पर यति। और इसमें श्रद्धरा छंद के अलावा अलंकार कौन सा है, तो अलंकार के विषय में बात करते हैं। स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है या जाति अलंकार है। काव्य प्रकाशकार मम्मट जी ने अपने ग्रंथ में यह पद्य भयानक रस के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब छंद भी हो गया है, अलंकार भी हो गया। ये श्लोक यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।